दीप्ति, इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो? क्यों ना आज रात मेरे पास रुक जाओ। हाँ क्यों नहीं, मुझे तुम्हारे साथ एक रात रुकने में बहुत मजा आएगा। अरे तुमने तो मुझे मेरे जवानी के दिन याद दिला दिया। वो आपने तो मेरे शरीर का अंग अंग तोड़ दिया। मजा आ गया अंकल। मीरा एक बहुत ही सुंदर और नौजवान लड़की थी। रात के सन्नाटे में वह खामोशी से अपने घर से निकली और चलते चलते एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर आ पहुंची। रात का 1 बज चुका था। चारों ओर गहरा अंधेरा और जंगल की साँय साँय गूंज रही थी। मीरा पत्थरीले रास्ते पर संभल कर कदम बढ़ा रही थी। ठंडी हवाएं उसके चेहरे को छू रही थीं। कुछ देर चढ़ाई चढ़ने के बाद वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गई। वहां सामने पत्थरों से बना एक पुराना मकान दिखाई दे रहा था। मीरा धीरे धीरे उस मकान की ओर बढ़ने लगी। अंधेरा अब और गहरा हो गया था। दरवाजे तक पहुंचकर वह रुकी। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने खिड़की की दरार से अंदर झांका, फिर अपने थैले से छोटा आईना निकालकर अपने बाल ठीक किए और कपड़ों को झाड़ा, जैसे खुद को किसी मुलाकात के लिए तैयार कर रही हो। तसल्ली करके उसने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। मीरा लगातार दरवाज़ा खटखटा रही थी और साथ ही चेहरे पर एक मासूमियत ओढ़ रही थी। अचानक दरवाज़ा एक तेज़ आवाज़ के साथ खुला और अंदर से लगभग 65 साल का एक भारी भरकम आदमी बाहर आया, जिसका नाम रघुनाथ था। जैसे ही रघुनाथ की नज़र मीरा पर पड़ी, वह पल भर के लिए ठिठक गया, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ना हो रहा हो। मीरा ने घबराई हुई मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखा और धीमी आवाज़ में बोली, मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ ट्रैकिंग पर आई थी, लेकिन हम बिछड़ गए और वो लोग मुझे शायद पीछे छोड़ गए हैं। क्या आज रात के लिए आप मुझे अपने घर में थोड़ी जगह दे सकते हैं? रघुनाथ एक पल चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई। वह मीरा को ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। मीरा ने थोड़ा संकोच करते हुए पूछा, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? रघुनाथ उसके करीब आया और बोला, तो तुमने क्या सोचा है, आज रात यहीं रुकोगी? यह सुनकर रघुनाथ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, अंदर आ जाओ। मीरा चुपचाप घर के भीतर दाखिल हो गई और रघुनाथ ने पीछे से दरवाज़ा बंद करके लोहे की भारी सांकल चढ़ा दी और बोला, यहाँ जंगल में जंगली जानवरों का खतरा रहता है, इसीलिए दरवाज़ा बंद करना ज़रूरी है। मीरा सब समझ रही थी पर अनजान बनते हुए बोली, अच्छा किया। भीतर 2 कमरे थे। मीरा इधर उधर देखते हुए बोली, मैं कहाँ सोऊंगी? रघुनाथ ने हंसते हुए कहा, जहाँ तुम्हारा दिल करे वहाँ सो जाओ। मीरा ने भोलेपन से कहा, तो ठीक है, एक कमरे में आप सो जाइए और दूसरे में मैं सो जाती हूँ। रघुनाथ कुछ देर उसे देखता रहा, फिर बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी। और वह अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, लेकिन उसकी नीयत साफ नहीं थी। मीरा भी दूसरे कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ गई। अचानक बाहर सियार के रोने की आवाज सुनकर वह नाटक करती हुई चिल्लाई और दौड़कर रघुनाथ के कमरे में गई। उठिए उठिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। रघुनाथ झटके से उठ बैठा। क्या हुआ? मीरा बोली, मैं वहां अकेली नहीं सो सकती, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। रघुनाथ के मन में लड्डू फूटने लगे। उसने कहा, पर यहां तो एक ही चारपाई है, तुम कहां सोओगी? मीरा ने उसका हाथ थाम लिया और बोली, चलिए थोड़ी देर बाहर खुली हवा में बैठते हैं, मेरा दम घुट रहा है। रघुनाथ फौरन मान गया। मीरा ने रघुनाथ का हाथ कसकर पकड़ा और दोनों घर से बाहर आ गए। रात बहुत डरावनी थी, सिर्फ पेड़ों के पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। वे चलते चलते एक ऊंची चट्टान के पास पहुंचे, जिसके नीचे गहरी खाई थी। मीरा ने चट्टान के किनारे जाकर पूछा, देखो मैं कैसी लग रही हूं, क्या मैं सुंदर नहीं हूं? रघुनाथ उसकी खूबसूरती के जाल में फंस चुका था। वह बोला, तुम बहुत प्यारी हो, बिल्कुल किसी अप्सरा जैसी। फिर वह आगे बढ़ा और बोला, चलो अब अंदर चलते हैं, बहुत ठंड है। मीरा मुस्कुराती रही, लेकिन घर के पास पहुंचते ही रघुनाथ रुक गया। उसने शक भरी निगाहों से मीरा को देखा और खड़े स्वर में पूछा, सच सच बताओ तुम कौन हो और इतनी रात को अचानक यहाँ कैसे आ गई? मीरा ने सहमी हुई आवाज में कहा, मैंने बताया तो कि मैं रास्ता भटक गई हूँ, आप मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं? रघुनाथ ने कुछ सोचा, फिर बोला, ठीक है चलो अंदर, बहुत रात हो गई है। मीरा ने हंसकर कहा, इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा और टहल लेते हैं। रघुनाथ ने भी हंसते हुए हामी भर दी। दोनों फिर से जंगल की पगडंडी पर चलने लगे। चलते चलते रघुनाथ की नजर एक पुरानी गुफा पर पड़ी। उसकी आंखों में चमक आ गई। वह बोला, आओ मीरा, उस गुफा को देखते हैं।
मीरा ने थोड़ा पीछे हटते हुए कहा, नहीं, वहां बहुत अंधेरा है। रघुनाथ ने कहा, अरे मैं हूं ना, साथ में डरो मत। दोनों गुफा के मुहाने पर पहुंचे। रघुनाथ ने कहा, तुम पहले जाओ। मीरा ने एक बार बाहर देखा और फिर अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर बहुत सीलन थी और अजीब सी गंध आ रही थी। मीरा फूंक फूंक कर कदम रख रही थी और रघुनाथ ठीक उसके पीछे था। थोड़ी दूर जाकर एक बड़ा पत्थर दिखा। रघुनाथ ने कहा, तुम थक गई होगी, यहां बैठ जाओ। मीरा ने कहा, हाँ, सच में थकान हो गई है, और वह पत्थर पर बैठ गई। गुफा में खामोशी थी। रघुनाथ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। मीरा उसका इरादा भांप गई और अचानक खड़ी होकर बोली, चलिए वापस चलते हैं, मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा। रघुनाथ हंसा और बोला, ठीक है, जैसा तुम कहो। दोनों गुफा से बाहर निकलकर वापस पत्थर वाले घर की ओर चल दिए। घर के दरवाजे पर पहुंचकर मीरा रुकी और अपने कपड़े झाड़ने लगी। अरे, लगता है मेरे कपड़ों में कुछ कीड़े घुस गए हैं। रघुनाथ पास आया और बोला, लाओ मैं देखूं। मीरा ने उसे रोका और बोली, आप यहीं रुकिए, मैं अंदर जाकर साफ कर लेती हूं। मीरा अंदर गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई, जैसे कुछ खोज रही हो। थोड़ी देर बाद वह बाहर आई और बोली, ये कपड़े बहुत चुभ रहे हैं, क्या आपके पास पहनने के लिए कुछ और है? रघुनाथ हैरान होकर बोला, मेरे पास औरतों के कपड़े कहां से आएंगे? मीरा ने कहा, अरे देख लीजिए, शायद कोई पुराना कपड़ा पड़ा हो। रघुनाथ एक पुराने संदूक के पास गया और उसमें से एक पीली रंग की साड़ी निकालकर लाया और बोला, ये लो, बहुत साल पहले कोई यहां छोड़ गया था। मीरा ने वह पीली साड़ी ली और दूसरे कमरे में चली गई। रघुनाथ बाहर बैठा बड़बड़ाने लगा कि आज तो किस्मत खुल गई। कुछ देर बाद मीरा वह पीली साड़ी पहनकर बाहर आई। चांदनी रात में वह गजब ढा रही थी। रघुनाथ उसे देखकर सुध-बुध खो बैठा और बोला, वाह, तुम तो कमाल लग रही हो। मीरा ने शर्माते हुए कहा, और आप भी कुछ कम नहीं लग रहे। रघुनाथ खुश होकर बोला, चलो अब सो जाते हैं। मीरा ने कहा, लेकिन मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, क्या कुछ खाने को है? रघुनाथ तुरंत उठा और रसोई से कुछ सूखी रोटियां ले आया। मीरा रोटी का टुकड़ा तोड़ने लगी और रघुनाथ उसे एकटक देख रहा था। मीरा ने पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रहे हैं? रघुनाथ ने कहा, तुम बहुत सुंदर हो, अब और सब्र नहीं होता। मीरा ने हंसकर कहा, क्यों, कभी किसी सुंदर लड़की को नहीं देखा क्या? रघुनाथ थोड़ा सकपका गया और बोला, यहां जंगल में कौन आएगा, मैं तो अकेला ही रहता हूं। मीरा की नजर कोने में पड़ी कुछ पुरानी चूड़ियों पर गई। उसने एक चूड़ी उठाई और पूछा, यह यहां किसकी है? रघुनाथ घबरा कर बोला, अरे वो तो कोई यात्री छोड़ गया होगा। मीरा मुस्कुराई और बोली, ठीक है। फिर वह दूसरे कमरे की तरफ बढ़ी। रघुनाथ भी उसके पीछे हो लिया। मीरा ने महसूस किया कि वह अब एकदम पास आ चुका है। रघुनाथ ने कहा, अब और नखरे मत करो। मीरा ने उसकी आंखों में देखकर अपनी मुट्ठी खोली जिसमें एक छोटी सी पुड़िया थी और बोली, ठीक है, लेकिन पहले यह मीठा खा लीजिए, हमारे यहां शुभ काम से पहले मीठा खाते हैं। रघुनाथ तो पूरी तरह पागल हो चुका था। उसने बिना सोचे समझे वह पुड़िया मुंह में डाल ली। कुछ ही पलों में उसका सिर घूमने लगा और जुबान लड़खड़ाने लगी। वह बोला, तुम बहुत हसीन हो। मीरा ने हंसकर कहा, झूठ मत बोलिए, क्या आपने मुझसे भी ज्यादा सुंदर किसी को देखा है? रघुनाथ ने नशे में चूर होकर सच उगल दिया, नहीं, जितनी भी लड़कियां यहां आईं, तुम उन सब में सबसे अलग हो, तुम तो एक मीठी मुसीबत हो। मीरा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कड़क आवाज में पूछा, अभी भी झूठ बोल रहे हो? कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। तुमने रघुनाथ का शरीर साथ छोड़ रहा था। वह गिरने ही वाला था कि मीरा ने उसे धक्का देकर कुर्सी पर गिरा दिया और जोर से हंसी। अच्छा रुको, एक खेल खेलते हैं, अगर तुम मुझे पकड़ पाए तो तुम्हारी जीत, वरना मेरी। रघुनाथ नशे में भी हंस पड़ा और बोला, इसमें तो मैं ही जीतूंगा। दोनों लड़खड़ाते हुए बाहर आ गए। मीरा आगे दौड़ी और रघुनाथ उसके पीछे लपका। मीरा पहाड़ियों के बीच से होती हुई ऊपर भाग रही थी और रघुनाथ उसका पीछा कर रहा था, लेकिन अब मीरा की सांस फूलने लगी थी। रघुनाथ ने देखा कि वह थक गई है तो उसने अपनी बची खुची ताकत लगाकर उसे पकड़ लिया और चिल्लाया, पकड़ लिया, अब मैं जीत गया। वह उसे खींचते हुए वापस घर की तरफ ले जाने लगा। घर के अंदर पहुंचकर उसने मीरा को धक्का दिया और दरवाजा बंद करके बोला, अब तुम कहीं नहीं जा सकती। मीरा के चेहरे पर डर की जगह एक जीत वाली मुस्कान थी। उसने कहा, ठीक है, मैं हार मानती हूं।
पर मुझे कपड़े बदलने दो। रघुनाथ हंसते हुए दूसरे कमरे में चला गया। तभी मीरा ने अपने थैले से एक छोटी सी चीज निकालकर दीवार के पास छिपा दी। थोड़ी देर बाद रघुनाथ ने आवाज लगाई। मीरा ने कहा, आ जाओ। रघुनाथ कमरे में आया तो देखा मीरा ने वही साड़ी पहन रखी है। उसने पूछा, अरे कपड़े नहीं बदले? मीरा बोली, मेरे पास और कपड़े कहाँ हैं? रघुनाथ उसके करीब आने लगा। तभी मीरा ने उसे रोका और बोली, 1 मिनट। उसने फिर से अपनी हथेली खोली और बोली, पहले यह आखिरी बार खा लो, तुम्हें सुकून मिलेगा। रघुनाथ ने वह भी खा लिया। अब उसकी हालत और खराब हो गई। वह जमीन पर गिरने लगा और बड़बड़ाने लगा, मैंने कई लड़कियों को यहां कैद किया था, पर तुम सबसे अलग हो। मीरा ने दीवार की तरफ इशारा किया, जहां उसका खुफिया कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, जिसमें इस आदमी का पूरा गुनाह कैद हो चुका था। मीरा ने एक जोरदार तमाचा रघुनाथ के गाल पर मारा और कड़कती हुई आवाज में बोली, मैं एक पुलिस अधिकारी हूं और यह पूरा जाल तुम्हें पकड़ने के लिए बिछाया गया था। हमें खबर थी कि तुम मासूम लड़कियों को यहां लाकर गायब कर देते हो, इसीलिए मैंने यह नाटक किया ताकि तुम अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल करो और अदालत में बच ना सको। यह सुनकर रघुनाथ के होश फाख्ता हो गए। तभी बाहर से पुलिस की जीप के सायरन की आवाज आई और कमांडो ने अंदर घुसकर उसे दबोच लिया। उसे घसीटते हुए गाड़ी में डाल दिया गया। बाद में अदालत में उस रिकॉर्डिंग के आधार पर उसे सख्त से सख्त सजा सुनाई गई। और इस तरह मीरा की होशियारी और हिम्मत ने एक दरिंदे का अंत किया और साबित कर दिया कि पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटता है। तो दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और जागरूकता के लिए बनाई गई है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। अगर कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल सच्ची मोहब्बत को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक शेयर ज़रूर करें। और हमारा वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कृपया कमेंट में बताएं। धन्यवाद।